हेलो वेलकम टू लेसन। मैं हूं रितेश सिंह। आज का ये हमारा वीडियो प्रकाश का परावर्तन पार्ट 13 है। इस वीडियो में हम किरण आरेख की बनावट को सीखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। गोलीय दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो उसका किरण आरेख किस प्रकार होगा, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ले लेता हूं। ये आपके सामने है एक अवतल दर्पण जिसका ये रहा आपका मुख्य अक्ष, और ये रहा आपके सामने एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये C है और ये F है। ये P है, ये C है और ये आपका F है। जैसा कि एक नंबर किरण आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। अब ये रहा आपका ये मुख्य अक्ष, ये जो C से P को मिलाने वाली जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर अगर कोई किरण आ रही है दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। इसको मैं लिख लेता हूं। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है और इसका किरण आरेख आपका इस प्रकार होगा। दूसरा है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, तो हम फोकस की परिभाषा से जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये रहा आपका फोकस, और ये किरण परावर्तन के बाद लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं इसको, बी नंबर को भी। उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो हमने सीखा मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो इसका किरण आरेख इस प्रकार का होगा। और उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसका किरण आरेख इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अगला है फोकस की दिशा में आपतित किरण का किरण आरेख किस प्रकार बनेगा। तो अभी हमने सीखा कि अगर किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है तो फोकस से होकर के गुजरेगी। प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है तो फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक इसके उल्टे अगर फोकस की दिशा में आ रही है तो प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए फोकस की दिशा में कोई किरण आ रही है, दर्पण में पड़ रही है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। ठीक यहाँ पे भी वही होगा। अगर किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अथवा यदि फोकस की दिशा में आएगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं।
तो हमने देखा फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी फोकस की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाती है। इसको दोनों को लिख लेते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। और उत्तल दर्पण में भी सेम प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, तो हमने देखा जो पहला नंबर था उसमें था कि अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है तो फोकस से होकर के गुजरेगी, और ये 2 नंबर में ठीक इसके उल्टे, अगर फोकस की दिशा में किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ठीक है, अगला है वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेता हूं, और जिसमें आपका ये P है, ये C है और ये आपका F है। और वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण एक मैं ले लेता हूं। जैसे ये आपका वक्ता केंद्र है तो इस दिशा में एक किरण आ रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वक्ता त्रिज्या जो है दर्पण पे लंब होती है, और ये भी जानते हैं अगर कोई किरण लंबवत रूप से पड़ रही है तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो वक्ता त्रिज्या है दर्पण पे लंब है ये। तो अगर किरणें लंबवत रूप से पड़ती हैं दर्पण पे तो वापस उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो ये किरण जिस दिशा से आएगी वापस उसी दिशा में फिर उसी रास्ते परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और उत्तल दर्पण में भी सेम आपका ये होगा। ये रहा आपका उत्तल दर्पण, जिसमें ये आपका P है, ये आपका C है और ये आपका F है। ये रहा आपका वक्ता त्रिज्या। इस दिशा में कोई किरण आ रही है दर्पण पे तो ये वक्ता त्रिज्या लंब है, तो परावर्तन के बाद ठीक इसी दिशा में वापस चली जाएगी। वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए है। दोनों दर्पण में वक्ता केंद्र की दिशा में कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में वक्ता केंद्र की दिशा में किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। अगला है अगर कोई किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है तो उसका किरण आरेख किस प्रकार होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक अवतल दर्पण ले लेता हूँ। ये रहा आपका अवतल दर्पण, जिसमें ये रहा P, ये आपका C और ये रहा आपका F। अब ये जो ध्रुव P है इस दिशा में कोई किरण आपतित हो रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो प्रधान अक्ष आपका ये जो CP है वो दर्पण पे लंब होता है। और दूसरी बात जानते हैं कि कोई किरण लंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित हो रही है उतना ही डिग्री का कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाएगी। अर्थात आपतन का कोण I, परावर्तन का कोण R दोनों आपस में बराबर होगा। कहने का अर्थ है कि किरण ध्रुव पे प्रधान अक्ष के साथ
जितना कोण बना के आएगी, आपतित होगी, उतना ही डिग्री का कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाएगी। सेम यही केस आपका उत्तल दर्पण में भी होगा। ये रहा आपका उत्तल दर्पण और ये रहा आपका पी मैं इधर ले लेता हूँ, और ये रहा आपका सी और ये रहा आपका एफ। अब ये ध्रुव की दिशा में कोई किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद आपतन का कोण आई है, तो परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और किरण इस दिशा में वापस चली जाएगी। तो हमने सीखा, यदि कोई किरण ध्रुव पर प्रधान अक्ष से आई कोण बनाती हुई, प्रधान अक्ष से आई कोण बनाती हुई आपतित होती है, तो परावर्तित किरण भी, ये जो परावर्तित किरण भी है वो भी आई के बराबर का कोण आर, आई के बराबर का कोण आर बनाती हुई निकल जाती है। अर्थात किरणें प्रधान अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है, उतना ही डिग्री का कोण प्रधान अक्ष से बनाती हुई वापस चली जाती है, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने किरण आरेख की बनावट को हमने सीखा। अगर हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।